हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल असरत ड्रेस डिज़ाइन। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम आपके साथ पैनल वाली ए लाइन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करेंगे, जिसको आप बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। सो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने रियोन की फैब्रिक 2.5 मीटर ली है। दो तरह की लेस ली हैं 4 मीटर। अब हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेंथ के लिए 42 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। लेंथ की कटिंग करने के बाद शोल्डर के लिए 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए 7 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल वाले निशान से 12 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। अब इस निशान को शोल्डर वाले निशान से मिलाते हुए स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखकर लेंथ तक मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने अपना पैटर्न ड्रॉ कर लिया है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से बैक की कटिंग कर लेंगे। और अब इसको इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे। शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 6 इंच पर। आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 7 इंच पर। इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। 12 इंच पर मार्क करेंगे हिप के लिए। 12 इंच का हाफ मार्क करेंगे 6 इंच पर। इस तरह से इन लाइनों को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट के लिए मार्क करेंगे 8.5 इंच पर। वेस्ट के लिए मार्क करेंगे 7.5 इंच पर। हिप के लिए मार्क करेंगे 9.5 इंच पर। इस तरह से इन निशानों को मिला लेंगे और इस तरह से आर्म होल के लिए राउंड शेप देते हुए मार्क कर लेंगे। हिप वाले निशान से लेंथ तक इस तरह से मिलाते हुए मार्क कर लेंगे। इस तरह से नीचे राउंड शेप देते हुए मार्क कर लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको हम बैक के ऊपर रखकर सेम इसी तरह से हम बैक की कटिंग कर लेंगे। बैक की कटिंग करने के बाद अब हम स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे। स्लिप्स की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लेंगे। स्लिप्स की लेंथ के लिए मार्क करेंगे 17 इंच पर। 3 इंच डाउन एक मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 7.5 इंच पर। इस तरह से स्लीव्स के लिए मार्क कर लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद नेक की कटिंग करेंगे और फिर इसको स्टिच करेंगे। नेक की कटिंग के लिए मार्क करेंगे, विड्थ मार्क करेंगे 3 इंच और लेंथ मार्क करेंगे 4 इंच। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग करने के बाद बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक नेक की कटिंग करने के लिए बैक को इस तरह से रखेंगे और फ्रंट कटिंग को इसके ऊपर बाहर की साइड में थोड़ा सा निकाल कर इस तरह से रखेंगे और फिर बैक की कटिंग कर लेंगे। हमने अपने नेक में बद्दी लगाने के लिए एक पट्टी की कटिंग कर ली है, जिसकी विड्थ है 2.5 और लेंथ है डबल में 15 इंच। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम लेस को इसके ऊपर इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे। लेस को हमने इस पर स्टिच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से डबल करेंगे और बीच में से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को लेंगे। फ्रंट पार्ट पर इस तरह से लेस को रखेंगे और दोनों साइडों में स्टिच कर लेंगे। लेस को हमने स्टिच कर लिया है। अब हम नेक पर इस तरह से अपनी बद्धियों को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने बद्धियों को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसको स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे।
इसको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रंट के ऊपर बैक को इस तरह से रखेंगे और शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद बद्धी को इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। बद्धी को स्टिच करने के बाद फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक को इसके ऊपर स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इसको अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने नेक रेडी कर लिया है। अब हम इस पर लेस को स्टिच कर लेंगे। लेस को इस तरह से रखकर फ्रंट और बैक में स्टिच कर लेंगे। नेक पर लेस स्टिच करने के बाद इसको ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे और फिर फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद इसकी किनारी को फोल्ड करेंगे और इस पर इस तरह से लेस को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने पूरे घेरे पर लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम स्लिप्स रेडी करेंगे। स्लिप्स रेडी करने के लिए पहले हम इसकी किनारी को फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर लेस को इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इस तरह से लेस को स्टिच करने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे और फिटिंग के लिए स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम अपनी फ्रॉक को उल्टा करेंगे और इसमें शोल्डर को इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर देंगे। हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। ये देखिए, ये रहा हमारा फाइनल लुक।